कैसे हो आप लोग। एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि जान रहे हो, अभी सबको पता चल चुका हुआ है कि यूएस में वीज़ा को लेकर क्या स्टेटस है। और आपको पता है कि अभी मतलब क्या अपडेट आया है। आपको पता है H1 वीज़ा के लिए अब आपको $100K लगेगा, जो पहले इतना नहीं था। पहले तो कुछ था ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये अब नहीं चाहते इंडियंस को यहाँ पे बुलाना, तो ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके बाद इंडियंस को इतना ज़्यादा मतलब पैसा लगे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो कि वो यहाँ पे आए ही नहीं। सेम उसी तरह स्टूडेंट वीज़ा का भी वही हाल है। अगर आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जॉब नहीं लगेगा, कोई फ्यूचर का मतलब कुछ भी सिक्योर नहीं है। तो इतना सारा 40-50 लाख रुपया लगा के आओ और यहाँ से आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। इवन मैंने कुछ दिन पहले यहाँ एक स्कैड करके यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया में, तो मैंने काफ़ी लोगों से बात किया। वो लोग कह रहे भाई हमारा फ्यूचर, हमारा पैसा पूरा बर्बाद हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इतना पैसा लगने के बाद हमें कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है कि हमारे जॉब का क्या है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बोल रही है कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है। तो सोचो आप 40-50 लाख रुपया लोन लेके आ रहे हो, यहाँ पे कुछ पता नहीं है। जो पहले H1 वीज़ा जो होता था इतना ईजिली मिल जाता था। आप पहले ये भी था कि आप यूएस में आ जाओ, जॉब खोज लो, स्पॉन्सर खोज लो, H1 वीज़ा लग जाता था। अब तो वो सिस्टम गया। पहले ये था कि अगर वीज़ा का स्लॉट के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हो तो अपने कंट्री से नहीं हो रहा है तो दूसरे किसी कंट्री से, दुबई से चल जाओ, वियतनाम, कहीं से भी कर लो, अपॉइंटमेंट लेके आप वीज़ा करके वीज़ा लगा लेते थे, क्योंकि वहाँ पे विद इन वीक में आपका वीज़ा स्लॉट सब चीज़ हो जाता है, वीज़ा लग जाता है। अब वो भी सिस्टम ख़त्म हो गया है। तो मतलब कहने का मतलब जितना ये टारगेट है बहुत मतलब मैक्स टू मैक्स इंडियंस के लिए ही हो रहा है। वो चाहते ही नहीं कि हम लोग यहाँ पे आए, और हमारी मेजोरिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे आपको भर के इंडियंस दिखेंगे, क्योंकि सबको बाहर से पढ़ाई करना है, सबको यहाँ पे जॉब लेना है, ग्रीन कार्ड लेना है, वर्क परमिट लेना है। बट अब ये सारी चीज़ें बंद होने वाली है, क्योंकि अब वही लोग आएंगे जिनके पास बहुत पैसे हैं या जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनकी सैलरी करोड़ों में है, तो उनकी उनके तरफ से उनकी कंपनी उनके लिए पे कर सकते हो उतना। बट जो मिडिल क्लास फैमिली थे, जो थोड़ा वो लोग नहीं कर पाएंगे। उन लोग इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? जो हायर मिडिल क्लास थे कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरा ये कहना है इतना ज़्यादा पैसा लगा के क्यों यूएस के लिए मरना भाई? क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का वही हाल है, कनाडा का वही हाल है, यूके का वही हाल है, यूएसए का वही हाल है। तो अब ये सब देश पता नहीं क्या हो रहा है, इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, इंडियंस को नीचा दिखा रहे हैं, सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं। जब से गवर्नमेंट चेंज हुआ है तब से यूएस में ना जाने कितने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो चुके हुए हैं। पहले सबको लग रहा था कि जब ट्रम्प का गवर्नमेंट आएगी, सरकार आएगी, तो इंडियंस के लिए कुछ करेगा, इंडियंस के लिए सब भाई भाई हो रहा था कि भाई चलो अगर ये सरकार में आता है तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएगी, इंडियंस के लिए यूएस से आना, ग्रीन कार्ड होल्डर, ये सब बहुत ईजी हो जाएंगे। बट जितना पहले ईजी था, पहले वाले जो पिछले वाले जो सरकार में थे, उससे ज़्यादा टफ कर दिया गया है। इवन टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए कितना इजीली होता था कि अब तो $15,000 आपको अकाउंट में दिखाना है, जो पहले ये सब बिल्कुल उतना नहीं था, बट इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब आपको अगर इस देश में घूमने आना है तो आपके अकाउंट में $15,000 दिखाना होगा भाई। तो ये अनलॉजिकल थिंग्स है। $15,000 मतलब दिखाने की मतलब क्या ही बताऊँ, इतना वो सीधे ना नहीं कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, मतलब एक तरह से मतलब उनका ये टारगेट है कि भाई मत आओ। पता नहीं क्यों इतनी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। मैं क्या बोलूँ, मतलब $100K बहुत ज़्यादा होता है यार। क्या सोच के कर रहे हो? और सिर्फ इंडियंस को ही टारगेट किया जा रहा है। तो भाई अभी जो यूएस में है तो उनका ठीक है, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर रहे, इंडिया नहीं गए हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब जुगाड़ कर लेंगे या लीगली लॉयर्स से कंसल्ट करके कर लेंगे। बट इंडिया से यहाँ पे आना बहुत टफ हो चुका हुआ है। तो मेरे इसको मैसेज करते हैं भाई अब ये हो गया यूएस में, वो हो गया। भाई अभी यूएस मत आओ, क्योंकि आने का कोई मतलब नहीं। इतना पैसा लगा के आने के बाद अगर कुछ ना हो तो कोई भी क्यों आएगा? और ये सब कंट्री तो जाओ ही मत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके जाओ ही मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडियंस है, जॉब को लेके भी प्रॉब्लम है। आप यूरोप ट्राई करो, न्यूजीलैंड जाओ, ये सब बहुत अच्छा देश है और वहाँ पे कोई इशू नहीं है। और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है, वीज़ा बहुत ही जल्दी एक्सटेंड होता है, कोई इतना इशू नहीं होता है, इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, टूरिस्ट के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इनको पता ही नहीं है। यूएस में अगर आप देखो तो इंडियन स्टूडेंट एंड जो भी है ये लोग कितना इससे पैसा कमाते हैं, क्योंकि यहाँ पे
फॉरेनर स्टूडेंट आते हैं हमारे जैसे और यहाँ पे आने के बाद एडमिशन लेते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगता है, तो कहाँ से? देश तो पैसा कमा रहा है ना, गवर्नमेंट को तो पैसा मिल रहा है स्टूडेंट से इतना ज़्यादा, सबको जॉब तो नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस ही आते हैं, बट बेनिफिट्स इन्हीं का हो रहा था, बट पता नहीं। अब ये भी बात है भाई, हम इंडियंस यूएस में कनाडा में बहुत ज़्यादा है, तो मे भी इसके कारण इशू हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ के जो रेसिडेंट है उनको जॉब लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उनको जॉब नहीं मिल रही। बट ये कोई इसका ये सोल्यूशन नहीं है कि आप इतना ज़्यादा फ़ी महंगा कर दे रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे इतना ज़्यादा चीज़ें अपडेट कर दे रहे हो, इतना ज़्यादा पेपर वर्क हो गया है, आना है तो अकाउंट में $15,000 दिखाना है, H1 वीज़ा के लिए इतना आप सब चीज़ कर दिए हो, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अब टफ हो चुकी हुई है, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। एंड मैं तो यही बोलूँगा कि यूएस का भी चक्कर में मत पड़ो, जो भी J1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई। टूरिस्ट वीज़ा भाई यूएस से अच्छा यूरोप है। आप एक यूरोप का वीज़ा लोगे, आप शेंगन वीज़ा लगता है पूरा यूरोप एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा दुनिया का जो कहते हैं ना जन्नत, वहीं पे पूरा आपको मस्त अलग अलग कंट्री मिलेंगे, जिसका अलग अलग वेदर है, कहीं स्नो है, कहीं पे रेनफॉल है, इतना अच्छा, बहुत प्यारा है। तो मेरा भी यही प्लान था कि अगर मैं आऊँ तो मैं उधर ही जाऊँ, तो अभी तो फिलहाल इधर हूँ, तो जो कर सकता हूँ अपने लिए करूँगा और अपडेट आपको देते रहूँगा। बट किसी को फिर भी आना है तो आ सकते हो, बट मेरा पर्सनली सजेशन है कि अभी मत आओ, हालात अच्छे नहीं है। देन ये न्यूज़ आने के बाद तो और ज़्यादा फटा है, क्योंकि लोगों को शौक लगा, इतना एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यही सब है, और बाकी जितने भी चीज़ें हैं आप करते रहो। और वो जो मैंने जो बताया था कि मैं कंसल्टेंसी के बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है यूरोप के लिए, तो उस पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बार बार मैसेज आ रहा है कि भाई बताओ कौन सा कंसल्टेंसी है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊँगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो भाई। और हाँ, वीडियो में कमेंट करके बताओ कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या करना है, कोई चीज़ मतलब किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ पे रिलेटेड वीडियो बनाना है, तो मैं उस पर भी बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।